एक बार सोचो, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं, सेम बुक्स है और सेम 24 आवर्स है। लेकिन साल के एंड में एक बच्चा टॉप कर देता है और दूसरा बच्चा सोचता रह जाता है, यार मैं भी तो सेम पढ़ रहा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉपर ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, उसने कोई सीक्रेट कोर्स नहीं लिया था, बस उसके पास एक ऐसी हैबिट थी जो उसे रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रही थी। और सबसे शॉकिंग बात, ये हैबिट किसी स्कूल, कोचिंग या टेक्स्ट बुक्स में नहीं सिखाई जाती। आज मैं तुम्हें वही हैबिट बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं, कंसिस्टेंसी हो। हेलो एवरीवन, दिस इज लेहा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लेहा। अगर तुम भी उन स्टूडेंट्स में से हो जो कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, 2-3 दिन अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद पता नहीं कब वो ट्रैक भूल जाते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें एक ऐसा पॉइंट बताऊंगी जिसने हज़ारों स्टूडेंट्स का ट्रैक चेंज किया है, उन्हें अच्छे सही डायरेक्शन में लेकर गया है। सो हो सकता है कि तुम्हें भी बदल दे। पॉइंट नंबर 1, तुम्हारी प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं इनकंसिस्टेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच कहूँ, मोस्ट केसेस में प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एक्सपेक्टेशंस की। एक दिन अचानक से मोटिवेशन आता है और तुम लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान करने लग जाते हो और उसके बाद सब कुछ क्रैश होता हुआ सिस्टम नीचे आ जाता है, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर रहे होते। तुम लोग सोचते हो कि पूरी लाइफ ही चेंज कर देनी है, और कोई भी इंसान ओवरनाइट चेंज नहीं होता। कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स परफेक्ट प्लान नहीं बनाते, वो लोग ऐसा प्लान बनाते हैं जो रिपीट हो सकता है। डिफरेंस बहुत छोटा है लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है। पॉइंट नंबर 2, बस स्टॉप वाली स्टोरी। एक सिंपल स्टोरी सुनो। मान लो तुम बस स्टॉप पे खड़े हो, बस आने में 15 मिनट लगेंगे और तुम वेट कर रहे हो, और फिर 10 मिनट बाद कोई आकर बोले बस लेट है, तुम घर चले जाओ, तो क्या तुम चले जाओगे? नहीं ना, क्योंकि तुम ऑलरेडी इतना वेट कर चुके हो। लेकिन तुम स्टडीज में यही करते हो। 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए और 3rd चैप्टर टफ निकला तो तुम बोलते हो कि छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। एक टेस्ट खराब गया और हम पूरा मोमेंटम तोड़ देते हैं, बस एक सेटबैक की वजह से। याद रखना, डिफिकल्ट चैप्टर का मतलब स्टॉप साइन नहीं होता, वो बस एक रोड का स्पीड ब्रेकर की तरह होता है। जो स्टूडेंट हर स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी रोक देते हैं, वो कभी डेस्टिनेशन पे रीच ही नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 3, छोटी जीत का पावर। चलो आज मैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट देती हूँ। एक पेज खोलना और रात सोने जाने से पहले उसमें लिखना टुडेज विंस। बस उसमें लिखो कि आज तुमने क्या क्या अचीव किया। 5 पेजेस पढ़े, लिखो। 30 मिनट वॉक किया, लिखो। जो भी तुमने अचीव किया सब कुछ लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी फेलियर्स को याद रखते हैं और अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, जबकि रियलिटी में प्रोग्रेस हो रही होती है। और यहाँ एक और बात समझ लो, मोस्ट स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार आज मेरा मूड नहीं है पढ़ने का, लेकिन मूड का वेट करना सबसे बड़ी गलती है। क्या स्कूल जाने का हमेशा मूड होता है? नहीं। क्या कोचिंग जाने का हमेशा मूड होता है? नहीं। फिर भी जाते हो ना, क्योंकि कुछ चीजें मूड के बेसिस पे नहीं चलती। स्टडीज भी वैसी है। जब तुम रोज छोटी छोटी विंस को कलेक्ट करते हो तो तुम्हें मोटिवेशन का वेट नहीं करना पड़ता, प्रोग्रेस खुद मोटिवेशन बन जाती है। पॉइंट नंबर 4, 20 मिनट्स रूल। अब मैं तुम्हें वो हैबिट बताती हूँ जो मैंने एक सीनियर से सीखी थी। उनका रूल सिंपल था, चाहे कुछ भी हो जाए, रोज 20 मिनट पढ़ना है, बस 20 मिनट, ना 5 घंटे ना 8 घंटे, बस रोज 20 मिनट पढ़ना है। और फनी थिंग पता है, अक्सर वो 20 मिनट 1 घंटा बन जाते थे, क्योंकि प्रॉब्लम पढ़ने में नहीं होती, प्रॉब्लम स्टार्ट करने में होती है। जब तुम स्टार्ट कर देते हो तो दिमाग ग्रेजुअली फ्लो में आ जाता है। जब तुम स्टार्ट कर देते हो तो दिमाग ग्रेजुअली फ्लो में आ जाता है। इसीलिए मेरे कहने पे आज से ये करके देखना। अब से ये मत बोलना कि अब से मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, बस इतना बोलना कि आज से मैं 20 मिनट रोज पढ़ूंगा, और फिर देखना मैजिक। पॉइंट नंबर 5, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का रियल डिफरेंस। अब एक बात जो शायद तुम्हें सरप्राइज करे,
टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस इंटेलिजेंस नहीं होता, रिकवरी स्पीड होती है। एवरेज स्टूडेंट, 1 bad day equals to 1 bad week. टॉपर स्टूडेंट, 1 bad day equals to next day normal. दोनों डिस्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों का मूड खराब होता है और दोनों कभी कभी लेजी फील करते हैं, दोनों कभी कभी पढ़ाई मिस कर देते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जल्दी वापस आ जाता है और दूसरा गिल्ट के चक्कर में फंसा रह जाता है। और यही छोटा सा डिफरेंस साल के एंड में ह्यूज गैप बना देता है। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट दोनों ही ट्रैक से उतरते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट 24 आवर्स में वापस आ जाता है और दूसरा 24 डेज में, और वही 24 डेज बाद में रिजल्ट डिसाइड कर देता है। तो आज ये वीडियो से बस ये 5 चीजें याद रखना। परफेक्ट प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेबल प्लान होता है। टफ चैप्टर आने पर जर्नी मत छोड़ो, छोटी विंस को काउंट करो, स्टार्ट करने पे फोकस करो, परफेक्ट स्टडी सेशन पे नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट जल्दी रिकवर करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब कभी फेल नहीं होना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार गिरने के बाद उठ जाना होता है। एंड बिलीव मी, अगर तुमने ये स्किल सीख ली तो मार्क्स इंप्रूव होंगे, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगी और धीरे धीरे तुम खुद को भी सरप्राइज कर दोगे। और जो इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, टुडेज विंस, वो ज़रूर आज ट्राई करना और उसके बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या रिजल्ट रहा और तुमने क्या रियलाइज़ किया। मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोस तुम्हारे लिए बनाती रहूँगी, सो प्लीज़ फॉलो माई चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।